इस साल के आखिरी में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 का यह सेमीफाइनल आप मान करके चलिए। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उसके साथ मिजोरम, इन 5 राज्यों में चुनाव है। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जितनी चर्चा हो रही उतनी तेलंगाना की चर्चा नहीं है। लेकिन चर्चा कहां पर है, किस लेवल पर है, इस बात को आप ऐसे समझिए कि 23 तारीख को जब राहुल गांधी पटना में गए तो उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से पहले तेलंगाना का नाम लिया था और आज पता चल गया कि वो तेलंगाना का नाम पहले क्यों ले रहे थे। आज राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल और यहां पर तेलंगाना के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के वो मौजूद हैं। और यहां पर जिसके साथ में कांग्रेस की तेलंगाना के अंदर सीधे तौर पर लड़ाई है, बीआरएस के साथ में केसीआर की सरकार है अभी वहां पर। आज उनके 35 नेता, जिसमें पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से जो है आज कांग्रेस मुख्यालय में तस्वीरें निकल करके आई है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले बीआरएस को बड़ा झटका, पूर्व सांसद समेत 35 नेता कांग्रेस में शामिल हुए और इसका अंदाजा कि कितना बड़ा है, किस तरह से है, यह बड़ा झटका भी है कि नहीं है या केवल जो है हेडलाइन की बात है। राहुल गांधी खुद मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा जो है वो आज का इवेंट रहा। दूसरी बड़ी बात, राहुल गांधी ने आज उनकी तरफ से खुद राहुल गांधी ने नहीं कहा, लेकिन उनकी तरफ से जो है कहलवा दिया गया 2 तारीख को तेलंगाना में, 2 जुलाई को तेलंगाना के अंदर से जो है वो शुरुआत करेंगे प्रचार प्रसार की। नवंबर के अंदर जो है चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले 2 तारीख को चुनाव प्रचार प्रसार। तो समझिए आप किस लेवल पर जो है कांग्रेस इसको लेकर के चल रही है। राहुल गांधी की तरफ से आज खुद जो है वो ट्वीट किया गया और ट्वीट करके राहुल गांधी ने जो है वो कहा कि कांग्रेस पार्टी डराने, धमकाने, बदला लेने की राजनीति से डरती नहीं है। और ये यहाँ पर जो है वो कांग्रेस में जो शामिल हुए हैं नेता, उनके साथ में फोटो है। ये बीआरएस के पूर्व सांसद हैं जिनका नाम है पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी और जुपुल्ली कृष्णा राव, ये मंत्री हैं। और इनकी इस फोटो जो है वो राहुल गांधी ने अभी ट्वीट की है 6/18 पर और कह रही कि कांग्रेस जो है वो बदला लेना, डराना, धमकाना, इस प्रकार की राजनीति से डरती नहीं है। खुद राहुल गांधी उससे पहले जो है वो कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए उसके बाद में शाम को उनका ट्वीट आता है। तो कितना सीरियस जो है राहुल गांधी इस चुनाव को लेकर के है, तेलंगाना को लेकर के है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये तो सब जो है चर्चा में रहेगा ही। लेकिन कांग्रेस ये देख रही है कि कर्नाटक में जो फायदा हुआ है, कर्नाटक में जो बेनिफिट हुआ है, उसका बेनिफिट जो है वो यहां पर तेलंगाना के अंदर भी लिया जाए। जो फायदा वहां पर हुआ है उसका फायदा यहां पर भी लिया जाए, वो उस लहर को जो है वो तेलंगाना तक लाया जाए। अब आगे देखिए, ये जो है वो आज तक की खबर है, उसमें लिखा है केसीआर को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक समेत कांग्रेस में शामिल हो गए बीआरएस के 35 नेता। तेलंगाना में बीआरएस के कई नेताओं ने सोमवार को केसीआर का साथ छोड़ दिया। केसीआर कांग्रेस के साथ में हाथ मिला लिया। पूर्व सांसद पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना के पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव के साथ अन्य नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में इन नेताओं ने पार्टी का हाथ थामा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने ये फोटो जो है वेट की है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहे। इसके साथ में आगे देखिए आप, एबीपी न्यूज ने छापा है, इसमें लिखा 10 नेताओं का नाम लिखा है कि 10 नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा। 10 नहीं है, ये 35 है और ये पूरे 35 नेताओं की लिस्ट जो है वो ये है। यहाँ पर पहले नंबर से लेकर के 35 नंबर तक 35 नेता जो है वो आज आए हैं, जिसमें पूर्व सांसद भी है, मंत्री भी हैं, कई विधायक और कई जिला अध्यक्ष नेता हैं। अब इसके साथ साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवन खेड़ा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है वो सुनाता हूं मैं आपको। पूरे देश में बदलाव की हवा महसूस हो रही है। यह बदलाव की हवा भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई थी, जिसका असर आपने कर्नाटक में देखा। आज तेलंगाना के कई महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं और इन सभी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं से लंबी वार्ता की है।
ये पवन खेड़ा ने कहा है। एक बार सुनिए जरा पवन खेड़ा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा 23 तारीख को 3 दिन पहले राहुल गांधी जब पटना गए थे तो तेलंगाना को लेकर के क्या कह रहे थे, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले पवन खेड़ा को सुनिए। बदलाव की हवा पूरे देश में चलती हुई महसूस हो रही है। ये बदलाव की हवा कर्नाटक से शुरू हुई हो ऐसी बात नहीं है। बदलाव की हवा भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई और धीरे धीरे एक तूफान के रूप में दिखाई दे रही। और जब तूफान आता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। कर्नाटक में आपने देखा क्या बदला। अब आने वाले 6 महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। उस वक्त जो संघर्ष किया वो आप सबके सामने है, और कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस ने तेलंगाना दिया। आज काफी महत्वपूर्ण नेता, तेलंगाना के बहुत महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस का दामन के साथ जुड़ रहे हैं। अभी इन सब की मुलाकात हुई, लंबी वार्ता हुई कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से, केसी वेणुगोपाल जी से, हमारे जो इंचार्ज हैं वहां माणिकराव ठाकरे जी से। अपने ये कारण बताएं कि ये क्यों इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस एक तरह से जोश से लबरेज नजर आ रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि अगर हम तेलंगाना को भी, इस बार 2018 में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश इनके हाथ में था, छत्तीसगढ़ जो है वो कांग्रेस के हाथ में था, राजस्थान भी जीत गई थी, तीनों राज्य जीत गए थे, लेकिन तेलंगाना नहीं हो पाया था। इस बार ये सोच रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका असर और कर्नाटक में जो जीत हुई है उसका असर, सब कुछ मिलाकर के राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है उसको लेकर के, सब चीज़ों को लेकर के इस बार इस झटके में जो है वो तेलंगाना को भी लिया जाए। और तेलंगाना और उसके साथ साथ जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अगर चारों स्टेट 5 में से अगर 4 आ जाएं तो एक बहुत बड़ी जीत होगी और एक बूम मिल जाएगा। और इसके बाद में जो क्षेत्रीय दल इधर उधर भी हैं, जो कोई आना चाह रहा है, नहीं आना चाह रहा है, किसी की ये कंडीशन है, किसी की वो कंडीशन है, कोई इतनी सीट चाहता है, कोई उतनी सीट चाहता है, वो बहुत हद तक जो है कम हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी इसलिए पूरा दांव लगा रही, पूरी हिम्मत लगा रही है कि किसी भी तरीके से तेलंगाना को इस बार जो है वो अपने पाले में लेना, अपने खाते में लेना है, तेलंगाना को भी जीतना है। सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं 23 तारीख को जब वो पटना में पहुंचे और उन्होंने तेलंगाना का नाम पहले लिया। इसीलिए मैं कह रहा था कि तेलंगाना को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से जो तैयारी है उसको आप समझिए। 5 राज्यों का जब वो नाम गिनवा रहे थे तो उसमें तेलंगाना को पहले लिया। इसका मतलब क्या था? क्या वाकई राहुल गांधी को पहले से अपडेट थी कि हाँ कई बड़े नेता जो है वो आ रहे हैं और 2-3 दिन के अंदर उनकी ज्वाइनिंग करवानी है, और इसीलिए वो तेलंगाना का नाम पहले ले रहे थे? सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए, और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी, और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। आप यहां आए
प्यार से आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे कोई भी दूसरा प्रदेश हो, आप हमारे बब्बर शेर हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो और आपकी रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का काम है। हम सबका, नेताओं का काम है कि कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसकी रक्षा करना, और यह काम हम आपके लिए पूरा करके दिखाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या वाकई कांग्रेस ये मुमकिन कर पाएगी, और अगर ये मुमकिन हो गया तो फिर विपक्ष के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए क्या सबक होगा। लेकिन एक सबक तो कांग्रेस को भी लेना होगा, और कांग्रेस को वो सबक ये लेना होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो कांग्रेस के लिए आत्मघाती होगा। क्योंकि पिछली बार 2018 में भी 3 राज्य जीत गई थी कांग्रेस, लेकिन उनमें अगर आप लोकसभा की सीटें देखें तो लोकसभा की सीटें जो हैं वो टाइम फिस, चाहे राजस्थान की देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ की देखिए, और चाहे मध्य प्रदेश की देखिए, टाइम फिस हो गई थी। राजस्थान के अंदर तो सुपड़ा साहब, मध्य प्रदेश में 1 सीट, और वहां पर सरकार बनी थी। तो ये चीज भी देखनी होगी कि विधानसभाओं को तो आप साथ लाएं, लेकिन विधानसभा के साथ साथ आपको लोकसभा की भी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन शायद हो सकता है कि पुरानी हार से पुराना जो झटका था, पुराना जो क्लीन स्वीप हुआ, सुपड़ा साफ हुआ कांग्रेस का, उससे शायद कोई सबक लिया हो। और इस बार इसीलिए जो है वो पहले से कांग्रेस जो है राजस्थान के अंदर तो ये बताया जा रहा है कि 100 नेताओं की, 100 उम्मीदवारों की जो है वो लिस्ट कांग्रेस 2 महीने पहले, चुनाव से 2 महीने पहले जारी कर देगी। ऐसी भी खबरें राजस्थान से आ रही है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो कांग्रेस पार्टी लेकर के चल रही है, और नवंबर में इन राज्यों में चुनाव होने हैं। लेकिन नवंबर से पहले जिस तरह की तैयारी दिख रही है, और नवंबर से पहले जिस तरह से माहौल नजर आ रहा है, और 35 नेताओं की मौजूदगी जो है एकदम से कांग्रेस के अंदर होती है, और उसमें राहुल गांधी निकल करके सामने आते हैं, तो जब बड़ा नेता इस तरह से अगर मिल जाता है, उसका साथ छोटे नेताओं को या प्रदेश स्तर के नेताओं को मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है उनको दूसरे नेताओं के साथ बार्गेनिंग करने के अंदर बड़ा सपोर्ट मिलता है। अब कांग्रेस की जो क्षेत्रीय इकाई है, उन नेताओं को बाकी के जो और नेता है जिनके साथ बातचीत चल रही होगी या आगे जो बातचीत बनेगी, तो कि राहुल के साथ में सीधी डील करवा करके, क्योंकि बीजेपी की यही बड़ी पूंजी रही है। बीजेपी जो है उसमें सीधी बात जो है वो अमित शाह से कराई जाती है। कोई नेता आना चाहता है, कोई नेता को कोई ऑफर देना हो या कोई नेता से ऑफर लेना हो, तो उसकी बात जो है वो बताया जाता है कि सीधे अमित शाह से कराई जाती है। और जब अमित शाह से बात हो गई तो समझिए आधा काम वहीं पर हो गया। ऐसा नहीं कि किसी गलत तरीके से मैं कह रहा हूं। कोई बड़ा नेता, जाहिर सी बात है, किसी नेता से बात करता है, डायरेक्ट 1 to 1 बात होती है, तो फिर बहुत सारी जो चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं। कांग्रेस की बड़ी कमजोरी ये रही कि कांग्रेस में बात जो है वो जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके पास होती नहीं थी। ये बहुत बड़ा जो है कांग्रेस का कड़वा सच है। कांग्रेस में बीच के मैनेजर ऐसे बैठे हुए हैं, बीच के ऐसे मैनेजर हैं जो बातों को जो है वो ऊपर तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वहां तक जो है चीजें पहुंच ही नहीं पाती हैं। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे जब से अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने एक नई शुरुआत की है कि मैं अपने ऑफिस में एक दिन बैठूंगा और बगैर किसी अपॉइंटमेंट के अगर कोई कांग्रेस के नेता मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। तो ये दरवाजे खोलने पड़ेंगे। पुराने हार से, पुराने जो झटके लगे उनसे सबक लेना पड़ेगा, और एक जो माहौल है उसको किस तरह से जो है वो और गरमाया जाए, उसको किस तरह से और जो है उभारा जाए, इस पर कांग्रेस को जो है विचार करना पड़ेगा। और अगर ये करने में कामयाब रहे तो निश्चित तौर पर 5-0 भी हो सकता है, 5-4 भी हो सकता है, 5-3 भी हो सकता है, या 5-0-5 भी हो सकता है। अब कांग्रेस के ऊपर है कि आप इसको किस तरह से लेकर के चलती है, इस माहौल को कांग्रेस जो है कितना भुना पाती है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं, चुनाव से पहले तेलंगाना के अंदर जो झटका लगा है, और तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस ने यहां पर जो है सफलता हासिल की है, कांग्रेस के अंदर कई बड़े नेताओं की उनकी जो है वो उपस्थिति होना, कांग्रेस के अंदर शामिल होना, चुनाव में इसका कितना बेनिफिट आप देख रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए
और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।